गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट को ओवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से बहुत सारे टॉपिक को डील किए थे। लेकिन आज उस टॉपिक का रिजल्ट देखेंगे कि पढ़ने से फायदा क्या हुआ। तो आज हम लोग कुछ IIT से रिलेटेड, कुछ मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि IIT और मेडिकल में पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम लोग अपना टॉपिक, अपना क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन डील करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फाइंड द, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशंस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। पहला क्वेश्चन, करीब 10 या 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। फिर हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते चलते हैं हम लोग। देखिए सॉल्यूशन इसका कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन लगता है कि आप लोगों को लगता है शुरू में कि IIT बहुत हार्ड है, मेडिकल में का एंट्रेंस देना बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं होता है, बस आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते हो और क्वेश्चन आप बना नहीं पाते हो। ये 2004 में पूछा गया था क्वेश्चन, 2004 में पूछा गया था, 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे। तो डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। विस्कोसिटी का फार्मूला होता है फोर्स बाई, पहले तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन निकालने के लिए फार्मूला होना चाहिए या फिर यूनिट होना चाहिए। तो फोर्स बाई एरिया इनटू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। अब सॉल्व करना आसान हो गया। फोर्स का फार्मूला, फोर्स का डायमेंशन आप लोग जानते होंगे, क्या होता है mL/T-2। फोर्स का हो गया। यहां पर क्या है, एरिया है, ठीक है ना। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर। और यहां पर इनटू है, इनटू का साइन दे दिए, डिस्टेंस यानी कि लेंथ, और बाई वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि उसका क्या हो जाएगा L/T-1। ये तो सिंपल है, आप पहले से जानते होंगे। सॉल्व करते हैं इसको। m का m लिख दिए, L स्क्वायर और T-2 बाई, यहां पर L स्क्वायर L3 और यहां पर कितना हो जाएगा T-1 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो L3 को ऊपर ले जाते हैं, तो बेस सेम होता है। अगर डिवाइड में हो तो क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाते हैं। तो 2 - 3 -1, फिर -2 और -1 यानी कि -2 + 1 -1, तो T-1 हो गया। ये डायमेंशन निकल गया किसका, विस्कोसिटी का, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ये डायमेंशन कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना। आराम से कैलकुलेशन हो गया इसका। चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर। पहला क्वेश्चन था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सॉल्यूशन मैंने बता दिया। फोर्स का आप लोग पहले से जानते हैं, उसका कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg यानी कि मास m, मीटर यानी कि लेंथ l और सेकंड स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर। तो लिख सकते हैं इसको mL/T-2, आराम से लिखा जा सकता है। तो इस अनुसार से हमने इसको क्या किया, सॉर्ट आउट कर दिया और सॉल्यूशन दे दिया हमने। उसी तरह आप एरिया का निकाल सकते हैं, उसी तरह अदर का भी निकाल सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि कैलकुलेट करना है कैपिटल G का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो पहले कैपिटल G कैलकुलेट करते हैं कि F = G m1 m2 बाई क्या होता है r², क्रॉस गुना कीजिए, Fr² = G m1 m2। तो कैपिटल G = Fr² बाई m1 m2। IIT या मेडिकल निकालना आसान भी नहीं है और टफ भी नहीं है। बस क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये बात ध्यान में रखिएगा कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सही क्वेश्चन सॉल्व हो सके, तभी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तभी क्लियर कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग उसमें जो एग्जाम देने बैठते हैं, एंट्रेंस में जो बच्चे बैठते हैं, उनमें मैक्सिमम को क्वेश्चन आते रहता है, लेकिन क्या हो जाता है, टाइम का बाउंडिंग हो जाता है, जिसकी वजह से सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात कि क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी होता है।
ठीक है ना। लिंक करना बहुत जरूरी होता है कि आखिर ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका लिंक किस फॉर्मूला से है। अब देखिए फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं, पहले यूनिट लिख लेते हैं या छोड़ी डायमेंशन लिखते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन अभी जस्ट हमने बताया है क्या होता है, ml t-1 हमने अभी जस्ट हमने बताया है ml t-2 बाई, और यहां पर क्या है रेडियस स्क्वायर, रेडियस यानी कि लेंथ यानी कि l, तो यहां पर l स्क्वायर कर दिए। नीचे मास, तो मास का कैपिटल M, और यहां मास 2 भी क्या हो जाएगा कैपिटल M हो जाएगा, दोनों कैपिटल M में चला गया। सॉल्व करते हैं, ऊपर m l स्क्वायर l3 t-2 और बाई कितना m स्क्वायर। अब m स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, इसका पावर 1 है तो 1 - 2 -1 यानी कि m-1, उसके बाद l3 t-2 हो गया। कैपिटल G का डायमेंशन कैलकुलेट हो गया। देखिए कितना आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ये जो सेकंड G के बारे में पूछा गया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पूछा गया है, ये CBSE PMT में 92 में पूछा गया था क्वेश्चन, 92 में पूछा गया था, फिर 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके बाद पूछा गया था 2000 में। ठीक है ना, 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा। तो डायमेंशन से क्वेश्चन मैक्सिमम रहते ही हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इरेज करें इसे, हम आगे बढ़े हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैं नोट करके लाया हूं ताकि यहां पर आपका टाइम बच सके, नहीं तो फिर मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिखता बहुत मुश्किल होता, थोड़ा सा टाइम लेकिन ज्यादा हो जाता, इसलिए मैं आसान करने के लिए क्वेश्चन में नोट करके लाया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डायमेंशन कैलकुलेट करना है। अभी डायमेंशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए थे पहले उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। फिर थर्ड नंबर था क्वेश्चन, थर्ड नंबर में भी डायमेंशन ही निकालना है, लेकिन किसका डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = F/Q × V sin थीटा। F/Q × V sin थीटा होता है। देखिए फोर्स का भी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है, कितना था ml t-2 बाई Q। देखिए I बराबर होता है Q/T और Q = होता है I × T। I का डायमेंशन एम्पियर का A और टाइम का डायमेंशन T होता है, यानी कि इसका डायमेंशन कितना हो गया, AT हो गया। तो Q के बदले में यहां पर हम लिख सकते हैं AT। V फॉर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड, यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर यानी कि लेंथ, पर सेकंड यानी कि टाइम। तो LT-1 हो जाएगा। तो LT-1 और साइन थीटा आप लोगों ने पढ़ाया था कि ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज जो होते हैं वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं, इसको हटा देते हैं। हमारे पास बच गया m का m, l हमने लिख दिया यहां पर, और यहां पर t-2 लिख दिया, और बाई a का a, t का पावर 1 है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर सम हो जाते हैं, तो -1 + 1 0 खत्म, बच गया a × l, dt तो खत्म हो गया। फिर ऊपर भेजिए ml, इसका पावर 1, इसका पावर कितना 1, तो ऊपर जाएगा तो बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो L1 और L1 ये कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 खत्म, बच गया हमारे पास t-2, और एम्पियर जब ऊपर जाएगा तो A-1। उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर इसके पहले लेक्चर देखे होंगे, सारे फॉर्मूला आपके माइंड में होगा तो दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला आपके माइंड में नहीं होगा तब तो दिक्कत होना स्वाभाविक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डायमेंशन निकालना ही है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस इन द टर्म ऑफ MLT एंड I यानी कि इलेक्ट्रिक
टर्म में डालना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई पीएमटी 2007 में पूछा गया था। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका बड़ा आसान है, V इक्वल टू IR, तो रेसिस्टेंस इक्वल टू V बाई I, ठीक है ना। अब देखिए V बराबर क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू W बाई Q, इसका वैल्यू रखते हैं यहां पर, तो W बाई Q इंटू I। अब देखिए तो W को रहने देते हैं यहां पर, और बाई Q यहां पर कितना हो गया, Q इंटू I हो गया। तो वर्क क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी या सिंपल वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का डायमेंशन अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं mlt-2, तो mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का L हो जाएगा। लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंथ है, तो L लिख दिए, तो m L1 L2 t-2। अब वर्क के बदले में हम उसको रखते हैं, तो ml2 t-2 और बाई Q। देखिए यहां पर Q का क्या निकाला गया है, Q का A इंटू टी, A यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, या रहने दीजिए A इंटू टी लिखना है यहां पर, तो Q का हम लिखते हैं A इंटू टी, और यहां पर क्या है I को I रहने देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को चेंज नहीं करना है, तो यहां भी एम्पियर को हम चेंज नहीं करेंगे, हम यहां पर क्या लिखेंगे, I ही रहने देंगे। I का डायमेंशन ज्यादा अच्छा है, आप डायमेंशन फॉर्म में डाल दीजिए इसको, ठीक है ना। अब देखिए तो ml स्क्वायर t-2 बाई I इंटू I स्क्वायर, और t सबको ऊपर भेजते हैं, तो t का पावर कितना 1 है, ऊपर जाकर -2 और -1 -3 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ml स्क्वायर t-3 -2 -1 -3 और I-2 हो गया ml स्क्वायर t-3 I-2। किसका निकल गया, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस निकल गया इन द टर्म ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट I। इसके टर्म में हमने कैलकुलेट कर लिया। देख लीजिए कितना आसान है इसको, ठीक है ना, बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है क्वेश्चन को, ठीक है बाबू, नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग देखें, फिर आगे क्वेश्चन और बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कुछ इससे लेंथी क्वेश्चन, ये तो आसान क्वेश्चन था डायमेंशन निकालना, जो कि आप लोग का काफी अच्छा हुआ है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इससे भी आगे, और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बाकी हैं। आज का क्वेश्चन देख करके आपको लगेगा कि हाँ आप भी IIT या मेडिकल कर सकते हो, उसके एंट्रेंस में बैठ सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन है, ध्यान देखिए, क्वेश्चन है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C एंड D, एक क्वांटिटी P है, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना था 5 ही था ना, या जितना नंबर क्वेश्चन हो, फिर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C एंड D आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर, ठीक है ना। क्वांटिटी दिया हुआ है P इज इक्वल टू A³ B² CD, क्वांटिटी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में। अब देखिए P दिया हुआ है, जहां पर पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन P में परसेंटेज एरर निकालना है। दिया हुआ क्या क्या है, देखिए गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C एंड D आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर ऑफ 1%, मतलब A का परसेंटेज एरर, तो डेल्टा A बाई A इंटू 100, याद होगा परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते थे, दिया हुआ है 1%। उसी तरह डेल्टा B बाई B इंटू 100 इज इक्वल टू दिया है 2%, फिर डेल्टा C बाई C इंटू 100 3%, और डेल्टा D बाई, यहां पर डेल्टा D बाई D इंटू 100 इज इक्वल टू दिया हुआ है 4%।
पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन पी, पी का परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इन पी लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल टू, सबका डिवीजन मैंने बताया था ना, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन एक ही होता है, इसको लिख सकते हैं हम। यहां पावर कितना है 3 है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। a क्यूब बी स्क्वायर c टू द पावर -1 d टू द पावर -1 मल्टीप्लाई में, तो 3 डेल्टा a बाई a प्लस 2 डेल्टा b बाई b प्लस, सब प्लस हो जाता है, 1 है तो 1 को हटा दीजिए, डेल्टा c बाई c प्लस डेल्टा d बाई d, और पूरे का परसेंटेज कितना दिया हुआ है 100% दिया हुआ है, तो इनटू लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं इनटू 100, यानी कि 3 डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा b बाई b इंटू 100 प्लस डेल्टा c बाई c इंटू 100 प्लस डेल्टा d बाई d इंटू 100। परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। अब देखिए डेल्टा a बाई a इंटू 100 कितना दिया हुआ है 1%, तो 3 इंटू 1 प्लस डेल्टा b बाई b, डेल्टा b बाई b 2%, तो 2 इंटू 2 प्लस डेल्टा c बाई c 3%, तो डेल्टा c बाई c इंटू 100 कितना 3% और प्लस डेल्टा d बाई d इंटू 100 कितना दिया और 4%। सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 3 7 4 11 3 14, कितना हो जाएगा 14%, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास आ गया कि डेल्टा p बाई p इंटू 100 इज इक्वल टू 14%। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, आसान है एकदम। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉर्ट आउट, सब समझ में आएगा, सब आसान है। अब आप समझ सकते हो कि 11th क्लास से लोग कहते हैं कि 11th क्लास का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितने कंपटीशन लेवल पे जो एग्जाम होते हैं उनमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इसलिए आप 11th को हल्के में मत लीजिएगा। अब क्वेश्चन है कि इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए रेडियस, इफ द क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं कि इफ द एरर in the measurement of radius of a sphere is 2%, then the question है कि then find the percentage error, find the percentage error in the determination of volume of the sphere, volume of the sphere, कि स्फीयर के वॉल्यूम में कितना का एरर आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE PMT 2008 में। सॉल्व करते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन डेल्टा r बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू 2%। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेकिन इसका देखिए कितना आसान तरीका से सॉर्ट आउट होगा। तो डेल्टा r बाई आर इंटू 100 इतना दिया हुआ है। अब वॉल्यूम, तो डेल्टा v बाई v इंटू 100 इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम कितने होते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 कांस्टेंट है तो उसको हम नहीं लेंगे, पाई कांस्टेंट है तो नहीं लेंगे। क्या बच गया हमारे पास, आर क्यूब बच गया। तो आर क्यूब का जब एरर के रूप में, लिमिट के रूप में लिखेंगे तो 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 लिख दिया गया। अब देखिए 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 कितना है 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6%, आंसर हो गया। यानी कि वॉल्यूम में जो एरर आया, परसेंटेज एरर आया, वो कितना का हुआ 6% का। जब परसेंटेज एरर आएगा तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ सकता है। तो ये था, वॉल्यूम था ये,
ठीक है ना, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिएगा कि इफ प्रेशर P इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ प्रेशर P इज इक्वल टू F बाई L स्क्वायर दिया हुआ है। इफ द मैक्सिमम एरर, क्वेश्चन है कि इफ द मैक्सिमम एरर, if the maximum error in the measurement of, in the measurement of force and length, force and length are 4% and 2% respectively, 2% respectively, then the maximum error, क्वेश्चन है, then find the maximum error, then find the maximum error in the measurement of, in the measurement of pressure, in the measurement of प्रेशर। सॉल्यूशन देखिए, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू F बाई L स्क्वायर, L फॉर लेंथ है, F फॉर फोर्स है, तो डेल्टा P बाई P इंटू 100 इज इक्वल टू, ठीक है ना, फोर्स का क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा F बाई F इंटू 100 अब प्लस L स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर जाएगा तो 2 डेल्टा L बाई L इंटू 100 हो गया ना। अब सॉल्व करते हैं, देखिए डेल्टा F बाई F इंटू 100 कितना परसेंट दिया है, 4%, इसको लिख सकते हैं 4 और प्लस 2 इंटू डेल्टा L बाई L इंटू 100 2 है तो 2 इंटू 2 तो 4 प्लस 4 कितना परसेंट हो गया, 8% इसका आंसर हो गया। बहुत आसानी से समझ में आ रहा है ना बच्चों, कोई ज्यादा टफ नहीं क्वेश्चन पूछता है, बस मैंने बोला ना कि टाइम टेकन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट करना रहता है, इसी वजह से काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसका एकमात्र उपाय है कि आप एक्सपीरियंस कीजिए, मैक्सिमम न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश की। हाँ, ये जो क्वेश्चन दिए गए थे इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, जो आपके क्वेश्चन थे आईआईटी में या मेडिकल में वो ऑप्शन में होंगे, यहां पर मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाकर उसे बता रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ क्यूब हैज ए साइड ऑफ, देखिएगा अ क्यूब हैज अ साइड ऑफ लेंथ, साइड ऑफ लेंथ 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्यूब है, ये पूछा गया था आईआईटी 2004 में, आईआईटी 2004 में इसको, सॉरी हाँ ठीक है, आईआईटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सॉल्यूशन कितना आसान है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का होल क्यूब, यानी कि 1.2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 का होल क्यूब, मीन्स 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10 का पावर माइनस 6। जब 1.2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 1.728 इंटू 10 का पावर माइनस 6। देखो बच्चों, ऑप्शन में बहुत सारे चीज रह सकते हैं, 1.728, 1.7, 1.72, आपको डिसाइड, आपका एक्यूरेट आंसर कितना आएगा
1.72 आया, 8 आया, लेकिन इतना आंसर नहीं होगा। हम एक चीज बताया था आप लोगों को कि जब मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 है, सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट कैलकुलेट कीजिए। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, सब बराबर हैं, तो इसका जो आंसर आएगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 होना चाहिए। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, आप YouTube पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, या अगर सब्सक्राइब किए हो तो मेरे चैनल में मिल जाएगा आपको। तो 2 सिग्निफिकेंट में इसका आंसर डालना है, यानी कि 1.7 इंटू 10 का पावर 6 क्या निकालना है, वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन अगर दिया हुआ हो तो इसको हम लोग टिक लगा सकते हैं, सही कर सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रिलेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है P प्लस A बाई V स्क्वायर इज इक्वल टू, दिया हुआ है, जहां पर सबका डिनोशन दिया है, ये प्रेशर है, A एंड B आर कांस्टेंट टर्म है, A एंड B कांस्टेंट टर्म है, ये जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है ना। आपको सॉल्व करना है, करा है क्वेश्चन कि फाइंड, क्वेश्चन है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए का डायमेंशन निकालना है, ए का डायमेंशन निकालना है। अब देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है, ये वाला रिलेशन है ना यहां पर। अब देखिए ये इसके साथ जुड़ रहा है, यानी कि दोनों का डायमेंशन क्या है, इक्वल है। हम लोग पढ़े थे इसके पहले कि 2 सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी को ही हम जोड़ सकते हैं। तो P का डायमेंशन किसके बराबर होगा, A बाई V स्क्वायर के, P प्लस A बाई V स्क्वायर, ठीक है ना। तो P का डायमेंशन A बाई V स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि ये तभी जुड़ सकता है जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। तो P इक्वल टू AB स्क्वायर, तो A इक्वल टू लिख सकते हैं PV स्क्वायर। प्रेशर है तो प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ML-1 T-2 होता है। और यहां पर क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब का होल स्क्वायर, मीटर यानी कि L क्यूब लेंथ है का होल स्क्वायर, यानी कि L6 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहां पर L3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, m का m, L-1 T-2 और 3 2 जा 6, तो L6 हो गया। अब m L-1 L6, तो a टू द पावर 5 और t टू द पावर -2, a का डायमेंशन यहां पर निकल गया। सॉल्व हो गया आराम से, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि इसका डायमेंशन इस टाइप का क्वेश्चन हो तो अगर ए का या किसी का भी पूछे तो इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा। ये सबके डायमेंशन एक दूसरे के बराबर होंगे, तो जिसका वैल्यू निकालना हो उसको दूसरे वाले टर्म के डायमेंशन के इक्वल कर देंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जितना हो सकता है उसको हम सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम आगे आप लोगों को बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है V इज इक्वल टू AT प्लस B बाई T प्लस C, जहां पर क्वेश्चन है कि वेयर A, B एंड C आर कांस्टेंट टर्म। क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ
डायमेंशंस ऑफ ए बी सी, ए बी एंड सी डायमेंशन निकालना है। यह पूछा गया था सीबीएसई पीएमटी 2006 में। देखिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। दिया क्या हुआ है हमारे पास, सॉल्यूशन देखिए, v इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी। ए फॉर ए बी सी कॉन्स्टेंट टर्म है और टी फॉर टाइम है। अब देखिए इसका डायमेंशन के इक्वल होगा और इसका डायमेंशन इस पूरे टर्म के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि v इज इक्वल टू ए टी, क्योंकि दोनों का डायमेंशन इक्वल है। तो a इज इक्वल टू v बाई टी हमने लिख दिया। a इक्वल टू कितना लिख दिया हमने, v बाई टी। v क्या है यहां पर, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी v इक्वल टू होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर लेंथ बाई टाइम, यानी कि lt माइनस 1। तो v का डायमेंशन हमने लिख दिया lt माइनस 1। अब बाई टाइम का डायमेंशन t हो गया। t से ये t का पावर 1 है, ये ऊपर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, lt माइनस 1 और ये माइनस 1, ये कितना हो जाएंगे, -2 हो जाएगा। तो a का डायमेंशन निकल गया हमारे पास lt माइनस 2। lt माइनस 2 a का डायमेंशन निकल गया। अब हम लोग b का डायमेंशन निकालते हैं। b का डायमेंशन निकालने के पहले एक टर्म देख लेते हैं, c का डायमेंशन, या b का भी डायमेंशन निकालिए जो मर्जी हो, पहले c का डायमेंशन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर t किसके साथ जुड़ा है, c के साथ। टाइम है, ये c के साथ जुड़ा है, यानी कि c का डायमेंशन t के डायमेंशन के इक्वल होगा, तभी तो जुड़ा है ना। तो डायमेंशन ऑफ c लिख सकते हैं इसको क्लियरली कि डायमेंशन of C will be equal to dimension of T, यानी कि C is equal to T। T क्या है, टाइम है, तो T लिख दिया हमने, तो C का डायमेंशन आ गया T। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप M0 T1, या T का पावर 1 भी लिख सकते हैं आप, दोनों सही हो सकता है। C का निकल गया। अब निकालते हैं B का। अब इस पूरे का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, v के इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं इसको कि v इज इक्वल टू b बाई टी प्लस सी। तो v इज इक्वल टू b, अब बाई t का t लिख दिए, और c किसके बराबर है, t के, तो t बाई t, यानी कि b बाई 2 इंटू टी। तो क्रॉस गुना करें, v बराबर b बाई 2 इंटू टी। तो यहां पर b इक्वल टू आ गया वेलोसिटी इंटू 2t। तो 2 का डायमेंशन तो होगा नहीं, इसको लिख सकते हैं 2vt। 2 का डायमेंशन होगा नहीं, हमारे पास क्या रेस्ट बच गया, v इंटू टी। वेलोसिटी का डायमेंशन हमने अभी जस्ट सॉर्ट आउट किया है कि वेलोसिटी का डायमेंशन कितना था, lt माइनस 1। तो वैल्यू पुट कर देते हैं वेलोसिटी का lt माइनस 1, और एक और t है तो t का पावर 1। ये बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाएगा, -1 + 1 0, खत्म, l आ गया। किसका डायमेंशन आ गया, ये b का डायमेंशन l आ गया। तो a का डायमेंशन यहां निकला, b का डायमेंशन यहां निकला, और c का डायमेंशन यहां निकल गया। इस तरह से बड़ा आसान है सॉल्व करना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ज्यादा बेहतर है, फिर हम लोग आज का क्लास ओवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा बाबू, एक या दो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब मैं लिख करके लाया था आप लोग के लिए कि भाई एक जगह करके लाया था कि टाइम नहीं लगेगा ज्यादा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्या वायर हैज, देखिए क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या वायर हैज ए मास, ध्यान से, a wire has a mass कितना है, 0.3
प्लस माइनस 0.003 ग्राम मास दिया हुआ है। 0.003 ग्राम दिया हुआ है। उसके बाद है मास दिया हुआ है, उसके बाद रेडियस दिया हुआ है 0.5 प्लस माइनस 0.005 किसमें, मिलीमीटर mm में। एंड लेंथ दिया हुआ है, 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर। करें द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज, find the maximum percentage error in the measurement of its density। ये IIT 2004 में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है, निकालना क्या है, लेंथ, रेडियस और क्या दिया है, मास दिया है। डेंसिटी में परसेंटेज निकालना है। देखिए डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास अब बाय वॉल्यूम, वायर है तो सिलिंड्रिकल होगा तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई कांस्टेंट हटा दीजिए, हमारे पास बच गया m बाई आर स्क्वायर एच, यानी कि डेल्टा m बाई m प्लस 2 डेल्टा r बाई r प्लस डेल्टा h बाई h इंटू 100। या ये h जो है वो लेंथ है, वैल्यू पुट कीजिए। डेल्टा निकालना क्या है हमको, डेंसिटी में, तो डेल्टा d बाई डी इंटू 100, डेंसिटी में का परसेंटेज एरर निकालना है। तो डेल्टा m, ये m है, ये डेल्टा m है, तो 0.003 और बाई 0.3 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर, रेडियस यहां है 0.005 बाई कितना है 0.5 प्लस डेल्टा एच बाई एच लेंथ, तो 0.06 अब बाई 6 और इंटू 100। इससे जब इसको कैंसिल कीजिएगा, इससे इसे डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0.01। ये हो गया, ये 2 5 जा 10, 10 में 5 से 5 1 जा 1 2 2, ये आ जाएगा कितना प्लस 2 इंटू 5 1 से ये 0.01 और ये प्लस 0.01 इंटू कितना 100, तो 100 इंटू 0.01 प्लस 2 1 या 2, 0.02 प्लस 0.01, तो 21314, यानी कि 100 इंटू 0.04, पॉइंट हटाइए बाई 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 4% आ गया। चेंज कितने का आया, 4% का चेंजिंग आ गया। तो ये था बच्चों कुछ क्वेश्चन आपके आईआईटी या मेडिकल लेवल का, ठीक है ना। और तो लगभग जितना क्वेश्चन था, फिर आगे अगर आप क्वेश्चन कुछ पूछते हैं तो उसका जवाब मैं दूंगा। आज के लिए रहने देते हैं बच्चों। अब हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, काइनेमेटिक्स। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने जब चैप्टर पढ़ाया तो सोचा कि आपको पता तो होना चाहिए कि आपने कितना पढ़ा, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन बनवा दिया मेडिकल से रिलेटेड या आईआईटी से रिलेटेड या अदर एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैंने बनवा दिया, ताकि आपको अपना अंदाजा हो सके कि हम जो पढ़े हैं वो कितना हद तक बेहतर है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम काइनेमेटिक्स लेकर के आएंगे। ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मैं उसे फिर से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं बच्चों न्यू चैप्टर के साथ, काइनेमेटिक्स के साथ। तब तक खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू।